जय भीम, नमो बुद्धाय। पार्ट 3 of book 6 of the Buddha and his Dhamma। बुद्ध और उनके धम्म के छठे कांड का तीसरा भाग हम देख रहे हैं। और इसका चौथा चैप्टर हमने कल शुरू किया था और उसका टाइटल है चार्ज ऑफ प्रीचिंग वर्च्यू एंड क्रिएटिंग ग्लूम। चार्ज ऑफ प्रीचिंग वर्च्यू एंड क्रिएटिंग ग्लूम यानी शील सदाचार का प्रचार करके उदासीनता निर्माण करना, ग्लूम निर्माण करना, एक नैराश्य निर्माण करना करते हैं बुद्ध। इस तरह का आरोप उन पर था समकालीनों में। शील सदाचार की शिक्षा से उदासीनता निर्माण होती है, निराशा निर्माण होती है। लेकिन यहाँ बंते जी ने जो अनुवाद किया है वो कुछ ठीक समझ में नहीं आता है। शील का प्रचार संसार को अंधकारावृत करने का दोषारोपण, तो अनुवाद ठीक नहीं लग रहा है। तो चलिए, शील सदाचार का प्रचार करने से उदासीनता निराशा निर्माण होती है, ये बुद्ध पर आरोप था। और उसको लेकर दुख की जो शिक्षा है, तो दुख की शिक्षा से उदासीनता निर्माण होती है, निराशा निर्माण होती है, वो गलत है। संसार में दरिद्रता दुख का एक कारण है, ये बात समझाते हुए उन्होंने दुख के अस्तित्व का समर्थन किया है बाबा साहब ने। और आगे चल के वो दुख मुक्ति का भी समर्थन कर, बुद्ध ने कोई दुख नहीं बताया, केवल दुख मुक्ति भी बताई। ये आगे चलकर बाबा साहब बताते हैं। और जो लोग बुद्ध पर आरोप करते हैं कि वो निराशावाद का प्रचार करते, उनके कारण निराशा निर्माण होती है, तो इसका बाबा साहब ने बहुत तीव्र शब्दों में खंडन भी किया है और अनेक बार किया है। इस ग्रंथ में उन्होंने बुद्ध के संवाद के आधार से वो बात सिद्ध करने की कोशिश की है। और दूसरा एक कारण उदासीनता का और निराशा का बताया है लोगों ने, आलोचकों ने, दोषारोपण करने वालों ने, कि अनित्यता को निराशा का कारण बताना। बुद्ध अनित्यता सिखाकर लोगों को निराशा में डालते हैं, उदासीनता में डालते हैं, ऐसा एक आरोप था। इस आरोप का दूसरा कारण जो है, उदासीनता के आरोप का दूसरा कारण जो है वो अनित्यता है। अनित्यता का यह सिद्धांत बताया जाता है कि जो कुछ भी किन्हीं चीज़ों के मेल से बना है वो सब अनित्य है। इस सिद्धांत की सच्चाई को सभी स्वीकार करते हैं कि हर कोई मानता है कि सभी चीज़ें अनित्य है। यदि कोई सिद्धांत सत्य है तो उसकी घोषणा होनी चाहिए, जैसे स्वयं सत्य की, भले ही वो अरुचिकर क्यों न हो। कोई भी सत्य रुचिकर नहीं होता, फिर भी कोई सत्य रुचिकर नहीं होता, लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो बताना चाहिए। लेकिन इससे एक निराशावादी परिणाम क्यों निकल आता है? यदि जीवन थोड़े ही दिनों के लिए है तो यह थोड़े ही दिनों के लिए है। इस विषय में किसी को दुखी होने की क्या जरूरत है? ये तो केवल अपने अपने दृष्टिकोण की बात है, समझदारी की बात है। बर्मियों में बर्मियों का दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न है। उदाहरण के तौर पर वो बताते हैं, किसी की मृत्यु का उत्सव बर्मी परिवार में ऐसे मनाया जाता है जैसे ये कोई बड़ी खुश होने की बात है।
जिस दिन किसी की मृत्यु होती है, गृहस्थ सभी परिचितों को एक भोजन देता है और लोग नाचते गाते मृतदेह को स्मशान भूमि तक ले जाते हैं। मृत्यु आने ही वाली थी, इसलिए कोई इसकी परवाह नहीं करता। एक दृष्टिकोण है बर्मीज लोगों का, बर्मा के लोगों का ये दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण बताना चाहते हैं। यदि अनित्यता का सिद्धांत निराशाजनक है तो केवल इसलिए है क्योंकि नित्यता को सत्य मान लेते हैं लोग, लेकिन नित्य कुछ भी नहीं है, सब गतिशील है, सब अनित्य है, प्रवाहित है। इसलिए बुद्ध की देशना पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि ये आदमी को निराश बनाने वाली शिक्षा है। तीसरा एक चैप्टर उन्होंने इसके अंतर्गत लिखा है और वो है, क्या बुद्ध धम्म निराशावादी है? इस पर एक चर्चा की है उन्होंने। बुद्ध के धम्म पर निराशावादी धर्म होने का आरोप लगाया गया है। इस आरोप का कारण प्रथम आर्य सत्य है, जिसका कहना है कि संसार में दुख है, मतलब चिंता है, कष्ट है। यह सचमुच आश्चर्य की बात है कि दुख का उल्लेख होने मात्र से बुद्ध धम्म पर यह आरोप लगाया गया है। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि संसार में शोषण है, गरीब और भी अधिक गरीब होते चले जा रहे हैं और अमीर और भी अधिक अमीर होते चले जा रहे हैं। लेकिन तभी किसी ने नहीं कहा कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत निराशावादी सिद्धांत है। तब बुद्ध देशना के ही संबंध में एक भिन्न दृष्टिकोण क्यों रखा जाता है? इसका एक कारण ये हो सकता है कि उन्होंने अपने प्रथम उपदेश में ये कहा है कि जन्म ही दुख है, जरा भी दुख है, मरण भी दुख है, और इसी से बुद्ध के धर्म को कुछ गहरी निराशावादी रंगत दे दी गई है। लेकिन जो शब्द लिपि के जानकार हैं वे जानते हैं कि यह एक कलापूर्ण अतिशयोक्ति मात्र है, और जो इस साहित्यिक कला में निष्णात है वे प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये कथन कि जन्म दुख है एक अतिशयोक्ति है, ये बुद्ध के ही एक दूसरे प्रवचन से सिद्ध किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा है, मनुष्य जन्म एक दुर्लभ वस्तु है। फिर भी यदि बुद्ध ने केवल दुख की बात की होती तब भी शायद तथागत पर यह आरोप लग सकता था। लेकिन बुद्ध का दूसरा आर्य सत्य इस बात पर जोर देता है कि इस दुख का अंत होना चाहिए। दुख का अंत करने की बात पर जोर देने के लिए तथागत को दुख के अस्तित्व की चर्चा करनी पड़ी, मतलब दुख की चर्चा करनी पड़ी। बुद्ध ने दुख को दूर करने की बात को ही सर्वाधिक महत्व दिया है, मतलब दुख मुक्ति निब्बाण, इसको सर्वाधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि जब उन्होंने देखा कि कपिल ने दुख के अस्तित्व की चर्चा भर की है और इससे अधिक कुछ नहीं किया, तो वे असंतुष्ट हुए और उन्होंने आलार कालाम का आश्रम तक छोड़ दिया था। तब ऐसा धम्म निराशावादी धम्म कैसे कहला जा सकता है? निश्चय से जो शास्ता दुख का अंत देखने के लिए, दुख निरोध मतलब निब्बाण देखने के लिए इतने उत्सुक थे, निराशावादी नहीं कहे जा सकते। तो बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें दिया है। तो निराशावादी है बुद्ध का धम्म, इसका खंडन बाबा साहब ने बहुत अच्छी तरह से किया है। और अगला मुद्दा है आलोचक जो है टीकाकार जो है
उन्हें आत्मा तथा पुनर्जन्म संबंधी आलोचनाएं की है। बुद्ध ने कहा आत्मा नहीं है, बुद्ध ने कहा पुनर्जन्म है। आत्मा नहीं है, पुनर्जन्म है। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो बुद्ध पर ये दोष लगाते थे कि वे परस्पर विरोधी सिद्धांतों के प्रचारक हैं। उनकी शंका थी कि जब आत्मा ही नहीं तो पुनर्जन्म कैसे हो सकता है। इसमें कहीं कुछ भी विरोध नहीं है, बिना आत्मा के पुनर्जन्म हो सकता है। आम का बीज है, आम के बीज से आम का पेड़ पैदा होता है, आम के पेड़ पर आम के फल लगते हैं, यह आम का पुनर्जन्म है। लेकिन यहाँ आत्मा कहीं भी नहीं है। इसी प्रकार बिना आत्मा के पुनर्जन्म हो सकता है। और एक दोष लगाया जाता था या लगाया जाता है कि बुद्ध उच्छेदवादी है। एक बार बुद्ध जब श्रावस्ती के जेतवन आराम में ठहरे हुए थे तो उन्हें सूचना मिली कि अरिट्ठ नाम का एक भिक्षु ऐसे मत को जो तथागत का मत नहीं है, तथागत का मत समझ रहा है। एक विषय जिसके बारे में अरिट्ठ तथागत को गलत तौर पर समझे बैठा था, वह तथागत के उच्छेदवादी होने न होने का विषय था। तथागत ने अरिट्ठ को बुलावा भेजा। अरिट्ठ आया। प्रश्न किए जाने पर उसका मुंह बंद हो गया। तथागत ने उसे कहा, कुछ श्रमण ब्राह्मण मुझ पर गलत तौर से मिथ्या झूठे रूप से उच्छेदवादी होने का दोषारोपण करते हैं। कहते हैं कि मैं प्राणियों के उच्छेद की, अभावात्मक विनाश की शिक्षा देता हूँ। ये वास्तविकता के सर्वथा विरुद्ध है। यही तो मैं नहीं हूँ, यही तो मैं नहीं सिखाता। पहले भी और आज भी मैं यही सिखाता हूँ कि दुख है, दुख का निरोध भी है, अंत भी है। दुख भी सत्य है, निरोध भी सत्य है, कारण भी सत्य है, मार्ग भी सत्य है। तो ये अलगद्दूपम सुत्त मध्यम निकाय से उससे ये परिच्छेद या ये शिक्षा ली है। अगला जो छठे कांड का चौथा भाग है वो हम कल देखेंगे। बुद्ध के समर्थक और प्रशंसक। इसमें धनंजनी ब्राह्मणी, विशाखा, मल्लिका और इस तरह के कुछ उदाहरण बुद्ध ने दिए हैं, बाबा साहब ने दिए हैं, राजा प्रसेनजीत। इस तरह की कुछ घटनाएं बताकर या संवाद बताकर या संदर्भ लेकर बाबा साहब ने बुद्ध के समकालीन समर्थक और प्रशंसक इनका जिक्र किया है। इसके बारे में हम कल देखेंगे। और ये देखने के बाद हमारा छठा खंड भी समाप्त हो जाएगा। बचे हुए जो दो खंड है, सातवां और आठवां खंड, वो है जो 418 से 467 तक का है। मतलब ये बुद्ध और उनका धम्म का जो हमारा अभ्यास है वो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो कल हम देखेंगे बुद्ध के समर्थक और प्रशंसक। धन्यवाद। जय भीम। सबका यहाँ मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ। दादाराव कांबळे श्रीलंका से रॉडनी विधान पथेरान ज्वाइन हुए हैं। वो अक्सर ज्वाइन होते हैं या कुछ मैसेज भी भेजते हैं।
और मस्के है, अशोक मस्के। तो सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच मिस्टर रॉडनी सर। कल हम मिलेंगे।